भोपाल के कोलीपुरा बरखेड़ी इलाके से पुलिस ने 16 साल से कैद एक विवाहित महिला का रेस्क्यू किया है। इस महिला से जुड़े मामले की शिकायत पीड़िता के पिता ने शनिवार शाम 4 बजे की थी। महिला थाना पुलिस ने जहांगीराबाद पुलिस की मदद से कोली मोहल्ले के एक घर से बेहद गंभीर हालत में महिला का रेस्क्यू किया है। फिलहाल वह महिला कुछ भी बोलने या बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का कहना है कि हालत ठीक होने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे। सबसे पहले समझिए कि आखिर मामला क्या है। दरअसल महिला थाने में नरसिंहपुर के किशन लाल साहू ने एक आवेदन दिया था। किशन लाल के अनुसार उनकी बेटी रानू साहू का विवाह 2016 में भोपाल निवासी योगेंद्र साहू से हुआ था। साल 2008 के बाद से बेटी के ससुराल वालों ने उनसे मिलने नहीं दिया। बेटी के बच्चों को भी उनसे दूर किया गया। ससुराल पक्ष के प्रताड़ित करने के बाद से बेटी की हालत खराब होने की जानकारी उन्हें पड़ोसियों से मिली। किशन लाल ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की और फिर पुलिस ने इस महिला का रेस्क्यू किया। उधर इस मामले में महिला के पति योगेंद्र साहू ने कहा कि हमें तो पुलिस के आने के बाद पता लगा कि पत्नी को 16 साल से बंधक बनाकर रखा है, जबकि साले और ससुर का घर पर बराबर आना जाना था। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में लगातार बातचीत हो रही थी। पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका इलाज भी कराया जा रहा है। इस मामले को बेवजह बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। उधर इस मामले में महिला थाना प्रभारी शिल्पा कौरव का कहना है कि फिलहाल महिला का रेस्क्यू कर उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू करने के लिए एक एनजीओ की मदद भी ली गई। महिला एक पलंग पर थी जिस पे गद्दा और चादर भी नहीं था। एक थाली उसके नीचे रखी थी, कुछ खाना भी था, लेकिन महिला बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं थी। मामले में पुलिस ने प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। महिला का प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही उसकी हालत ठीक होती है, इस मामले में आगे बयान लिए जाएंगे। इसमें एक 75 वर्षीय जो बुज़ुर्ग हैं पिता किशन लाल जी, वो हमारे पास आए थे। उन्होंने एक आवेदन दिया था और उन्होंने उस आवेदन में लेख किया था कि 2006 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी भोपाल में, और शादी के 2 साल तक तो उसके साथ मारपीट होती रही, गाली गलौज हुआ, खाना नहीं दिया गया, इस प्रकार प्रताड़ित किया गया था। तो इनने 2-3 बार में उसको कई बार में पैसे दिए थे, करीब 3 बार। और लेकिन 2008 तक इनने यही सोचा कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2008 के बाद भी उसमें परिवर्तन नहीं आया, कोई परिस्थितियां नहीं बदली। और 2008 के बाद इनको ना सिर्फ बेटी से मिलने से मना कर दिया गया, बल्कि बेटी को ना मायके जाने दिया जा रहा था और ना बेटी के पास ये लोग आ पाते थे। मोबाइल भी इनके कॉन्टैक्ट बंद कर दिए। लेकिन इनको रिश्तेदारों के माध्यम से दूर दराज से पता चलता रहता था कि अब उनके बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है, एक बेटी है। सारी चीज़ें इनको भी यही लगा कि चलो बेटी अपने घर में कम से कम खुश तो है। ये सारी चीज़ें होती रहीं। और इसके बीच में ये हुआ है कि इनको जब इन्हें कोशिश की, एक बार राखी में भी भाई ने आके कोशिश की कि मैं राखी बंधवा लूँ, तो घर के बाहर से ही बेटी भाई को अलग कर दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। तो इनको थोड़ा सा डाउट तो उस समय भी आ गया था कि कुछ तो है। इनके एक रिलेटिव है, उनकी बेटी अभी किन्हीं कारणों से रिश्तेदारों के आई होंगी, तो वो ज़रूर इनके घर में चली गई और उन्होंने वीडियो फ़ोटो बना लिए। वो इनके परिजनों को भेजा कि आप देखिए आपकी बेटी की स्थिति क्या है। तब इनको पता चला और उन्होंने ये तब भाई जिद करके वापस दोबारा आए, राखी में आए थे, उसके बाद आए और उन्होंने वीडियो कॉल भी करके पापा से बात कराई, लड़की की स्थिति देखी और वहाँ से सारे लोग लेकर सब लोग मिलकर के कल हमारे पास आए। तो हमारे को आवेदन दिया और हमने इस पर कार्रवाई की। हमें चूँकि फ़ोटोज़ इन्होंने दिखाई तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानसिक विक्षिप्त भी हो सकती हैं, तो हमने एनजीओ की भी मदद ली। एनजीओ भी हमारे साथ आए, जहांगीराबाद स्टाफ भी, महिला थाना स्टाफ, और हमने सब ने मिलकर उनको रेस्क्यू किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक नीचे 3 मंजिल का घर है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे सास ससुर और पति रहते हैं इनके, और 3rd फ्लोर पे एक रसोई बनी हुई थी। रसोई में ही एक बेड डाल के इनको रखा हुआ था। बेड पे ये निवाड़ वाला, प्लास्टिक की निवाड़ वाला बेड था, उसमें कुछ भी नहीं बिछा था, दरी चादर वगैरह।